जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 35 क्वेश्चन लेके आया हूं और ये जो आप लोगों को आज 35 क्वेश्चन बताऊंगा ये आप लोगों का हर साल हर बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप लोग इस 35 क्वेश्चन को अच्छे से देखना और मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग सही से क्वेश्चन देख के जाते हो एग्जाम में तो आप लोग गर्दा छोड़ा के आओगे, ठीक ना। अगर आप लोग सही से पढ़ाई करते हो तो कहीं से भी भाई पढ़ाई करो, लेकिन सही से पढ़ाई करोगे ना तो आप लोग एग्जाम में गर्दा छोड़ा के आओगे। मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। पढ़ के जाओगे एग्जाम में गर्दा छोड़ा के आओगे। और तुक्का भी वही भाई लगाते हैं जो पढ़ लिख के जाते हैं। बिना पढ़े लिखे भाई शायद 100% में 1% लोग वैसे होते हैं जो बिना तुक्का लगा लेते हैं, तो किस्मत साथ दे देता है तो हो जाता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग भाई पढ़ के जाना, मेहनत करके जाना और आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आना, ठीक ना। आप लोगों का भाई एग्जाम भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, आप लोग टेंशन में मत हो। जब भी एग्जाम का कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को मेन वाला चैनल पे बता दूंगा, ठीक ना। मेन वाला चैनल से जो भी भाई अभी तक नहीं जुड़े हो रोहित फौजी लवर्स वाला से, तो आप लोग उस चैनल से जुड़ जाना, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग हर एक क्वेश्चन को सही से देखना, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताते हैं कराते हैं सारा के सारा खतरनाक क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। एग्जाम में गर्दा मचा के आने वाला ये क्वेश्चन सब रहता है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेटिंग कार ए वीजा पुस्तक के लेखक है? बताइए। तो आप लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। का होई इसका राइट आंसर बतावा आप लोगन। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को भाई अपने मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेटिंग कार ए वीजा पुस्तक के लेखक है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बताओ। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। का होई इसका राइट आंसर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सभी भाई को याद होना चाहिए। तो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो आप लोगों का यही थे, ठीक ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था? बताओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 अगस्त 1947 में कौन सा देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था? तो वो हमारा देश नहीं है, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक ना। देखो मेरे ही देश के साथ आज़ाद हुआ था, भारत देश के साथ आज़ाद हुआ था ये पाकिस्तान देश, और अभी मतलब भारत देश पे हमला कर रहा है। देखो ये तो भाई कहीं से नहीं बचेगा, आप सभी भाई को पता ही होगा। हमारे भारतीय सेना इतना भी कमज़ोर नहीं है कि पीछे हटेगा, घर में घुस घुस के मारेगा पाकिस्तानियों को, ये याद रखना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों का उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक ना। उड़ीसा राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जूड़ी पर्वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ। जूड़ी नहीं, यहाँ पे गुड़ी है, ठीक ना। निम्नलिखित में से गुड़ी पर्वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। का होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। तो ये आप लोगों का गुड़ी पर्वा का त्यौहार है ना, ये महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील कैसी झील है? बताओ। मीठे पानी का झील है या खारे पानी का झील है, मौसमी झील है, कृत्रिम झील है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए, निम्नलिखित में से चिल्का झील कैसी झील है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। खारे पानी का झील है, खारे पानी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, राजघाट कहाँ है बताओ। राजघाट है कहाँ है, कौन सा राज्य में है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, क्या होगा इसका राइट आंसर। राजघाट कहाँ है भाई, तो ये भाई आप लोगों का दिल्ली में है, ठीक ना। दिल्ली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि भारत की राजधानी है ना दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है हम सबका, तो दिल्ली है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और दिल्ली का भाई क्या बोलता है, मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और सबसे पहले भारत का राजधानी कहाँ था, तो ये भाई कोलकाता में था, ठीक ना। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ था, तो कोलकाता में आप लोग राइट आंसर लगाना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है बताओ। जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव, एन वीरेन सिंह, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। चंद्रबाबू नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना, ठीक ना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताओ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये सभी भाई को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। उत्तराखंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आप लोगों का गेवरा है, ये खदान भारत के किस राज्य में स्थित है बताओ आप लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ये आप लोगों का खदान है ना, ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ में है, गेवरा खदान कोयला का, छत्तीसगढ़ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2023 में मिजोरम में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए बताओ। कौन सा पार्टी को सबसे ज़्यादा यानी कि वोट प्राप्त हुआ बताओ। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। जोरम नेशनलिस्ट पार्टी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 से रिलेटेड जितना भी जनगणना वाला क्वेश्चन होगा भाई लोग, आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। यहाँ से आप लोगों का 100% नहीं भाई, 101% मैं बोल रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सिक्किम में आप लोग ताला लगा देना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 के अनुसार कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है। ये आप लोगों का कंबोडिया देश है, इसका प्रधानमंत्री कौन है बताना है आप लोगों को। नवंबर 2024 के बारे में बात हो रहा है, क्या होगा। हुन सेन, हुन मानेत, नोरडोम सिहानोक, पोल पोट, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। हुन मानेत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, बेला डीला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताओ। तांबा, लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को पता होना चाहिए बेला डीला खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है।
15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, बताओ आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, क्या होगा इसका राइट आंसर? आरबीआई का मुख्यालय भाई आप लोगों का मुंबई में है, ठीक ना, मुंबई आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बताओ पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, क्या होगा इसका राइट आंसर? पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो भाई आपका बैडमिंटन से है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1900 ईस्वी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोगों का 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आप लोग बी में ताला लगा देना। 18 नंबर क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है, बताओ अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सारनाथ में, सांची में, लुम्बिनी में, बोधगया में, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, सारनाथ में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, बताओ ये आप लोगों का जो विजेता है सुशील कुमार कौन सा खेल से जुड़े हैं, आप लोगों को ये बताना है, ठीक ना, मुक्केबाजी से, कुश्ती से, भारोत्तोलन, तीरंदाजी से, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भाई को पता होना चाहिए ना, जो ये आप लोगों का सुशील कुमार है ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुश्ती से संबंधित है, ठीक ना, कुश्ती आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली राजधानी कहाँ था, बताओ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं, बताओ। ये आप लोगों को मैं ऊपर भी बताया था, जब आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली राजधानी कहाँ था, तो मैं आप लोगों को बोला था कलकत्ता में टिक लगाना, ठीक ना, कलकत्ता आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोगों का जीके का खत्म हो गया है। 15 क्वेश्चन में आप लोगों को सामान्य विज्ञान का बताऊंगा, तो आप लोग इसको भी अच्छा से देख लो। उससे पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को मोटिवेट मिलेगा, जुनून मिलेगा, हौसला मिलेगा, ठीक ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार एग्जाम देने के बाद फेल हो जाते हैं, तैयारी नहीं करते, तो उसी लोगों के लिए ये लाइन है, ठीक ना। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक ना। जब ठान लेते हो तो भाई रास्ता में से घूरना मत, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, समस्थानिक पर अणुओं में क्या एक समान होता है? समस्थानिक पर अणुओं में क्या एक अंतर होता है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, न्यूट्रॉन संख्या, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सब भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु क्रमांक आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, राइबोफ्लोविन, एस्कर्बिक अम्ल, नियासिन, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे बोल रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, एस्कर्बिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? बताओ वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर, कवक, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा, कैंसर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कैंसर आप लोग कैंसर में ताला लगा देना, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन है? बताओ इसका आविष्कार कौन किया था? एडिसन, वाटरमैन, न्यूटन, आइंस्टीन, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, वाटरमैन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विभजयोतकी ऊतक के बारे में सत्य कथन क्या है बताओ। विभाजन की क्षमता नहीं होती, विभाजन की क्षमता होती है, केवल वृद्धि करते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता होती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव अपचब पदार्थ कैसे निकालते हैं बताओ। एक कोशिकीय जीव अपचप पदार्थ कैसे निकालते हैं। विसरण द्वारा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी होगा, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2-2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा यह 12 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं तो धारा का मान क्या होगा। ये आप लोगों का है ना, बनाना पड़ेगा, ठीक ना, ये आप लोगों का मैथ जैसे बनाना पड़ेगा। आप लोगों का सूत्र याद होगा तो आप लोग बना के देखना आप लोगों का क्या आंसर आता है। तो बताओ यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पियर 2 आएगा, ठीक ना। जब आप लोग हल करोगे मैथ जैसे तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया था। चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक, मैरी क्यूरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप में बीजांड कहाँ होता है बताओ। पादप में बीजांड कहाँ होता है, तना में, पत्ती में, जयांग के अंदर, जड़ में। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, जयांग के अंदर में होते हैं, तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पादप में नीचे की तरफ क्या होता है, तना, पत्ती, जड़, फूल। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी भाई को पता होगा पादप के नीचे में क्या होता है, तो भाई जड़ होता है। मान के चलो ये कोई पौधा है तो भाई पौधा तो ऊपर आप लोगों को छांव देता है, ठीक ना, लेकिन नीचे दिया पूछ रहा है तो ये जड़ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। CO2 H2O CaO NCl NaCl। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कैल्शियम का भाई कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है भाई CaO होता है, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्सीजन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का CaO, ठीक ना, इज राइट आंसर। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस कौन सा है। पानी है, हवा है, बर्फ है, भाप है। क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्फ हो जाएगा। यहाँ पे ठोस पूछ रहा है, ठीक ना, तो ठोस पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, भाप भी नहीं है, बर्फ होगा। अगर यहाँ पे और भी ऑप्शन रहता तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक लगा सकते हो। 14 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीली अधातु कौन सी है बताओ। सोना, चांदी, आयोडीन, तांबा। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयोडीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर, वाहनों में गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। वाहनों में जो गति मापते हैं उसका कौन सा यंत्र से मापा जाता है। थर्मामीटर से तो भाई दूसरा चीज मापा जाता है, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी भाई को पता होगा वाहनों में जो गति मापने का यंत्र होता है वो आप लोगों का स्पीडोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 35 क्वेश्चन बताया हूँ, और जो भी 35 क्वेश्चन बताया हूँ आप लोगों का हर एक क्वेश्चन शायद हमको लगता है
कि आप लोगों को वहाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही मेहनत करके टाइप करके आप लोगों को मैं बताया हूँ, ठीक ना। तो बताओ 35 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन टोटल सही हुआ है। आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताना, ठीक ना। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।